नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए बेंगलुरु आई हुई हूँ, बेंगलुरु। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हम लोग उस दिन गए हुए थे थोड़ा-सा बेटे के लिए मकान देखने। तो थोड़ा-सा टाइम था तो सोचा कि चलो कुछ मार्केट देखा जाए। तो मल्लेश्वरम मार्केट है ये यहाँ का, जिसको कि मल्लपुरा के नाम से भी जानते हैं, कि बहुत ही बड़ा मार्केट है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और कहा जाता है कि ये जो है 17वीं शताब्दी में स्थापित ये भगवान शिव को समर्पित है। और इसी के नाम से इसका नाम मल्लेश्वरम पड़ा। जो काडू मल्लेश्वर मंदिर है यहाँ पर। और देखिए, यह बहुत ही बड़ा मार्केट है। और यहाँ पर मैंने देखिए सरोज अम्मा थी, और उनसे थोड़ा सा कन्नड़ में मैंने थोड़ी सी सीखी थी, उनसे बात की और उनसे कुर्तियां मैंने एक स्कर्ट खरीदी, एक प्लाजो खरीदा। और बहुत ही सुंदर, बड़े ही सीधे साधे लोग हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं। थोड़ा सा हम अपना कन्नड़ बोल के, थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश में, हर तरह से बोल के उनसे अपना बात को आगे बढ़ा लेते हैं। और ये जो मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट है। और क्योंकि मैं यहाँ पर होटल येलहंका में रुकी हुई हूँ, और जो कि होटल रॉयलिस बुटीक है, तो वहाँ से ये जो है कम से कम 40 मिनट का रास्ता होगा। तो हम लोग टैक्सी से आए थे क्योंकि हम लोग को मकान लेना था, तो एक ब्रोकर से मिलना था। तो थोड़ी सी देर थी, तो बस जल्दी से सोचा कि मार्केट घूम लेते हैं। तो घूमते घूमते देखिए हम लोगों को बहुत तेज प्यास लगने लगी। बॉटल में पानी खत्म हो गया था। तो एक भैया जो थे, एक अजीब टाइप का फूड बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो एक पास में भैया खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि इसको ताड़ गोला कहते हैं। और ये जो होता है, जैसे हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, डाब उसकी तरह होता है, लेकिन एक छोटा सा होता है। देखिए हस्बैंड ने लिया और इसको जो छील रहे थे वो, और इसमें छोटे छोटे जो है ना, 30 रुपए या 50 रुपए का मेला था। उसमें 3 छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, और उनको जब आप फोड़ेंगे ना, पियेंगे, तो एकदम से थोड़ा सा पानी निकलेगा, और जैसे मलाई होती है ना डाब की, वैसा होता है। और कहते हैं गर्मी में ये बहुत राहत देता है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियां देखी। और ये कुर्तियों की रेंज बहुत ही रीजनेबल थी। 200 से शुरू हो गई थी, 200-250 से, और 700 तक की रेंज में थी। और बहुत ही अच्छा कपड़ा था। इस सब जो था प्योर कॉटन का था। और आप जो है ना, पूरी समर में आप ले जाइए यहाँ से पहनने के लिए, और अपने किसी नियरेस्ट डेरेस्ट को आपको गिफ्ट करना है तो आप गिफ्ट आइटम की तरह से भी ले जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का जो ये जो मार्केट है ना। तो इसको मतलब आप अलग अलग क्रॉस में, जैसे क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 9, इस तरह से बटा हुआ है। और यहाँ पर साड़ियाँ भी हैं, ज्वेलरी भी है, और बहुत अच्छे फ्लावर मिलते हैं यहाँ पर। और देखिए हम लोग आगे बढ़े, तो फिर भैया जो थे ना, कि जो अमिया जो होती है ना, आम जो होते हैं बड़े, जैसे कलमी आम कहते हैं ना, जो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, उस तरह के यहाँ पर ये बहुत मिल जाते हैं खाने के लिए। तो मेरा तो मन बस इसको देख के चला आया। तो फटाफट देखिए इन्होंने कैसे काटते हैं। इन्होंने देखिए इस तरह से पीसेस की, कट 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 करके इसमें देखिए ऐसे करते हैं। ये देखिए का ऐसे करा इन्होंने। और इसमें एक अलग तरह का इसका मसाला होता है, तीखा सा, नमक का, लाल मिर्च का, और थोड़ा सा खट मिठा। और ये इसके साथ में ये सर्व करते हैं, पेपर पर रखकर दे देते हैं। और कोई ज्यादा महंगा भी नहीं, 30 रुपए का ऐसे से 2 पीस मिले थे, ऐसे ही कुछ मिला था। तो मुझको तो इतना अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को लग रहा था मैं नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मैं फटाफट 3-4 पीस खा के खत्म कर दिए। इतनी टेस्टी लग रहे थे ना। और धूप में चल चल के, थोड़ा सा धूप देखिए, वहाँ वेदर वैसे अच्छा रहता है, लेकिन इस समय गर्मी ना, ये मौसम थोड़ा सा वैसा होता है, थोड़ी सी गर्मी रहती है, लेकिन मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर रहता है, हवा ठंडी ठंडी चलती है, तो उतना हम लोगों को थकान नहीं लगती है। बस हम लोगों ने खाया कि जूसेस वगैरह पिए, कुछ इस तरह की चीजें खाई, खाना ना नहीं खाया था, जिससे कि एनर्जी रहे। तो ये देखिए मुझको लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, यदि बेंगलुरु आते हैं तो आप यहाँ ये जो चीज मिले ना, मामिया जो मैंने बताई थी, ताल गोला, आप जरूर से ताड़ गोला पीजिएगा। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़े, बहुत सारे इसमें देखिए यहाँ पर शर्टें भी मिल रही थी, रेडीमेड शर्ट्स थी, जेंट्स यदि शॉपिंग करना चाहे उनके लिए थी। और मैंने बहुत अच्छी थी सरोजम्मा से स्कर्ट खरीदी, एक कॉटन की। फिर मैं जब नोएडा पहुंचूंगी, ये देखिए मेरे हाथ में है, मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं आपको डालूंगी। फिर देखिए मैंने फ्लावर का बहुत ही ह्यूज वैरायटी देखी है। ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल की तरह लग रहे थे। और इसके बगल में ही बहुत सुंदर से जो है नेचुरल फ्लावर थे। और यहाँ पर कहते हैं ना, फ्लावर का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि मैं हम लोग को जल्दी जाना था, हस्बैंड को उसी दिन जो है वापस लौटना था।
नोएडा के लिए उनकी फ्लाइट थी। तो फटाफट हमने सोचा कि शॉपिंग क्या करी, कि बस ये देखना था, क्योंकि हम लोग को उससे भी मिलना था, ब्रोकर से भी मिलना था। तो इसी चक्कर में थोड़ी देर जितना था, मतलब 1 डेढ़ घंटे में हम लोगों ने फटाफट इसको घूमा और जल्दी जल्दी घूमा। बहुत ही लंबा मार्केट है, उसको पूरी तरह से तो घूमने में पूरे 4-5 घंटे लग जाएंगे। अलग अलग क्रॉस जैसे मैंने बताया है यहाँ पर होते हैं, कहीं पर पूरे फ्लावर हैं, कहीं पर किसी तरह का सामान है, अलग अलग कुर्तियां हैं, कहीं पर सिल्की साड़ियां हैं। और ये देखिए कुछ अलग तरह का साग मिल रहा था यहाँ पर। और ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगे। चलते समय जब मैंने भी एक बेड़ी ली उसकी बेले बेले की, और मैंने बहुत अच्छा महक रहा था। और ये देखिए इनसे महालक्ष्मी आंटी से ली, और बहुत ही सीधी सादी सी लेडी थी। उन्होंने जो पहले थी वो थोड़ी तेज थी, उन्होंने 50 की बताई, लेकिन इन्होंने मुझको ना एक कट करके लंबी सी 30 रुपए में दे दी। और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे। मैंने नाम पूछा उनको, रेवती शायद बताया था ये इन येलो फ्लावर का नाम उन्होंने। और क्योंकि देखिए वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ पर लेडीज जो होती हैं नहाने धोने के बाद में अपने गजरों में जरूर से इन फ्लावर को लगाती हैं। इन फूलों की महक पूरी गलियारे में महक रही थी। पूरा जैसे हम लोग जहाँ से स्ट्रीट पे चल रहे थे ना, वो लेन में उसमें बहुत अच्छा महक रहा था। फिर हम लोग ऐसे करते करते फटाफट फटाफट आगे बढ़ रहे थे। तो मुझको लग रहा था जितना मैं आपको कवर कर सकूं उतना दिखाऊं। यदि आप आते हैं तो मल्लेश्वरम का ये मार्केट आप जरूर से जाइएगा, और खूब मतलब चौड़ा सा है, अच्छा लगता है घूमने में। चिकपेट भी मैंने देखा, लेकिन मुझे उतना नहीं पसंद आया, क्योंकि मुझको ज्यादा साड़ी वाड़ी की शॉपिंग समझ में नहीं आती है, नहीं क्योंकि मैं कम पहनती हूँ। तो मैं यदि लोग कभी आऊंगी तो लोकल किसी को लेके जाऊंगी, और वो भी छोटी छोटी गलियों में था। ये खुला खुला सा मार्केट था, मुझको ये बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे देखिए हम लोग आगे बढ़े, पर्स थे, और ये देखिए कि उसकी खाने की दुकान पे ना अजीब टाइप का वो रखा हुआ था। ये देखिए ब्यूटीफुल बैंगल्स थी, और इसके बगल में ही इस तरह की कुछ रखा हुआ था, खाने की वैरायटी थी। तो मैंने जल्दी से इसको कवर किया, अपने कैमरे में कैच कर लिया, और ये नहीं पता था मुझे क्या चीज है, कुछ खाने का ही आइटम था। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़े, मतलब दोनों तरफ मतलब अपोजिट साइड में भी और रोड के दोनों तरफ आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, और आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आपको क्या खरीदना है क्या। और मतलब वैसे भी मार्केट है, अंदर विंडो शॉपिंग करिए, और आप वो वैसी उस तरह की करनी है महंगी तो शोरूम है वहां करिए। और देखिए भैया मेहंदी लगा रहे थे, मैंने उनसे रेट पूछा तो उन्होंने बोला 150 या 200 बोला था पर हैंड का। और ये देखिए कुर्ती बहुत सुंदर मलमल जैसे कपड़ा था इसका, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये इन्होंने शायद 650 700 की बताई थी। फिर मैंने भी गजरा लिया और लगा के मुझे बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील हो रही थी। फिर मैं अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ रुकी हुई थी वहां का लौट के आई, क्योंकि हस्बैंड को जाना था। तो देखिए बस जो जो मैं कवर करती रहूंगी आपको दिखाती रहूंगी। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां भी रहिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। बस अभी मैं थोड़े दिन और रुकूंगी, उसके बाद मैं नोएडा वापस चली जाऊंगी। आप लोग जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक